कौन कहता है अंधेरे की दुनिया में फैसल खान साहब है। भले ही मुंबई के बांद्रा में आज बैठे हैं पालील पे उनके घर पे, लेकिन अंधेरे में नहीं उजाले में हैं। लेकिन लोगों का सोचने का नज़रिया अपना अपना होता है। आज फैसल खान साहब हमारे साथ है, फैक्ट्री पिक्चर उन्होंने बनाई है और कामयाब भी रही है। देखिए इंडिया आज की खास रिपोर्ट। आज फैक्ट्री पिक्चर की कामयाबी पे फैसल खान साहब केक काट रहे हैं और हमारी खुशकिस्मती है कि उस केक काटने में शामिल हम इंडिया आज के माध्यम से आए हैं। हमारे साथ फैसल खान साहब है, राजकुमार कनुजिया जी है, जो कि थिएटर की दुनिया में अपना बहुत जलवा दिखाया है। और थिएटर की दुनिया जो थिएटर देखते हैं वो शायद राजकुमार कनुजिया को जानते हैं, लेकिन फिल्म के अंदर फैक्ट्री पिक्चर में फैसल खान साहब ने इनको एक मौका दिया। केक काटते हैं, फैसल जी ज़रा केक काटेंगे ज़रूर। ये फैक्ट्री पिक्चर की कामयाबी पे इन्होंने केक काटा है फैसल खान साहब ने, और बहुत लोगों ने देखा है और सराहा भी है। और जो लोग नहीं देखे हैं, फैसल साहब से हम ये बात करेंगे कि उन लोगों को वो साइट बताइए, कौन से साइट पे आपकी फैक्ट्री पिक्चर है। फैक्ट्री पिक्चर एपिकॉन पे आ रही है, दिखाई जा रही है। एपिकॉन ऐप और गूगल प्ले और आईट्यून्स और एप्पल टीवी और यूट्यूब। और फैक्ट्री पिक्चर जो मुंबई में जब थिएटर पे लगी थी तो कई दिन तक थिएटर में हाउसफुल थी। जी जी। उसमें आपका रिएक्शन बताइए। हाउसफुल थी, बहुत अच्छा रिएक्शन था लोगों का। मुझे तो बहुत खुशी महसूस हो रही थी कि मेरा काम देखा जा रहा है, पसंद किया जा रहा है, तो उसकी बहुत खुशी थी। तो बहुत मज़ा आया। हमारे साथ राजकुमार कनुजिया जी भी है। कनुजिया जी, हम ये मैं चाहूँगा कि पहले हम कुर्सी पे बैठ जाते हैं और बैठ के बात करें। राजकुमार जी, ये बताइए कि आपने थिएटर में तो बहुत काम किया है और आपको थिएटर का अच्छा अनुभव है। आपने कई फिल्मों में भी, फैक्ट्री की फिल्म पे पहले भी आपने कई पिक्चर में काम किया, ऐड में काम किया है। तो आपको फैक्ट्री पिक्चर का अनुभव कैसा रही, हमारे दर्शकों को बताएंगे। देखो, जैसे कि नाम खुद अपने आप में दर्शाता है फैक्ट्री, और इसमें तो फैक्ट्री में डबल ए है, और ए से एक्शन होता है और एक्शन में सब कुछ शामिल होता है। तो ऐसे टाइटल जो मैंने जो कहा, फैक्ट्री मतलब एक भव्य इमारत, इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पर बड़ी बड़ी चीज़ों का इन्वेंशन होता है, बनती चीज़ें मैन्युफैक्चर होती है। ऐसी फैज़ल साहब ने फैक्ट्री बनाई है जिसमें तमाम लोगों का टैलेंट उजागर हुआ है, और वहाँ एक नया फॉर्म दिया, नया आकार दिया है। और फैज़ल साहब का वो आकार देने में सपना साकार हमने किया है, कोशिश की है कि हम कुछ हद तक साकार कर लें। और आप साकार किया है कि नहीं? फैक्ट्री इज़ फुल ऑफ इमोशंस, फैक्ट्री ऑफ इमोशंस। अलग अलग तरीके के इमोशंस फैक्ट्री पिक्चर में दिखाएंगे, तो इट्स अ फैक्ट्री ऑफ इमोशंस। आपके दिमाग में राजकुमार कनुजिया जी कैसे आए फैक्ट्री में लेने के लिए? ये और बहुत बहुत सारे एक्टर थे, लेकिन इनको ही आपने सिलेक्ट कैसे किया, ये बताइए। इसकी क्या राज है, क्या वजह है? राजकुमार जी का देखिए, एक तो कैरेक्टर जो है वो थोड़ा कॉमिक फ्लेवर का है, जी और राजकुमार जी जो है वो कॉमिक में माहिर हैं। जी। तो इसलिए जब मुझे ध्यान में आया कि मैं किसको लूँ, किसको चुनूँ, तो रात को 2:30 बजे मुझे क्लिक हुआ कि मुझे राजकुमार जी को लेना चाहिए। और मैंने उसी वक्त उनको फ़ोन घुमाया, उनसे बातचीत की, और आगे की कहानी आप राजकुमार जी के मुंह से खुद सुनिए। मैं एक सवाल पूछता हूँ जी कि राजकुमार जी को आपने लेने का सोचा, मन बनाया, जी। लेकिन आपने कुछ फैक्ट्री के लिए उनका ऑडिशन लिया था क्या? नहीं, ऑडिशन नहीं लिया, क्योंकि राजकुमार जी खूब मंजे हुए आर्टिस्ट हैं। जी। तो उनका ऑडिशन, देखिए जो आर्टिस्ट मंजे हुए होते हैं उनका ऑडिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसका काम। और राजकुमार जी के साथ तो मैं थिएटर भी कर चुका था, हाँ, तो फिर थिएटर के वक्त से मैं उनको जानता हूँ। हम लोग साथ में मकरंद देशपांडे के ग्रुप में थे, अंश थिएटर ग्रुप में। जी। तो उस वक्त से उनको जानता हूँ, तो उनका एक्सपीरियंस, अनुभव इतना है, और इतने कमाल के एक्टर हैं कि मज़ा आ जाता है। और सीन में जो वो परफॉर्म करते हैं, जी। पूरा सीन एनलाइटन हो जाता है। फैसल साहब ने तो आपको एकदम हाथों पे ले लिया है, आप नहीं, बताइए, ये ये बहुत उनका बड़ी बात है। नहीं, ये उनका बड़प्पन है। वैसे बोलते हैं ना कि पेड़ जितना फलों से लदा होता है उतना ही झुका होता है, वो इनके साथ हाल है। ये इतनी विनम्रता इनमें झलकती है, ये इनका बड़प्पन है। और ये बता दूं, जैसे कि इन्होंने कहा कि 2:30 बजे रात को कॉल किया था, मेरे जीवन का ये पहला ऐसा काम है जो आधी रात को मिला है। और बाकी, और दूसरी बात अच्छा ये लगा कि इन्होंने कहा कि ऑडिशन नहीं लिया। तो मेरे ख्याल से जब हम इतना काम कर लेते हैं और अगर कोई ऑडिशन को पूछता है, तो मेरे ख्याल से वो एक इंसल्ट रूप होता है। और इन्होंने ऑडिशन न लेकर के डायरेक्ट मुझे रात को, आधी रात को फ़ोन किया और सुबह बुलाया और कॉन्ट्रैक्ट सीधा साइन किया और मुझे साइनिंग अमाउंट दे दिया। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। फैक्ट्री पिक्चर में जो आपने एक्टिंग की, तो आपको बताया गया कि खुद अपने अपने तरफ से कुछ एक्स्ट्रा उसमें डालने की कोशिश की? मेरा एक्स्ट्रा बहुत कम है,
क्योंकि इन्हीं का सब कुछ है और इन्होंने इतना कुछ डिटेल में संक्षेप में बता दिया था कि मुझे एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और इन्होंने और बहुत जो भी- अच्छे से कैरेक्टर और बताया। जो भी एक्स्ट्रा राजकुमार जी ने ऐड किया अपनी तरफ से वो बहुत कमाल का था। ये कुछ मतलब थोड़ा शर्मा रहे हैं बताने में, इन्होंने काफ़ी ऐड किया है। और इनको मैंने जब रोल एक्सप्लेन किया था तो मैंने कहा था कि राजकुमार जी इसमें आपके डायलॉग कम है लेकिन आपके एक्सप्रेशंस बोलते रहेंगे तो आप कंटिन्यूस रिएक्शंस में लगे रहिएगा। ये मेरी टिप थी उनको। बाकी राजकुमार जी ने तो चार चांद लगा दिया है कैरेक्टर में। उनका बार- कैरेक्टर यादगार कैरेक्टर बन गया है, टॉमी का कैरेक्टर। एक बार फिर फैसल साहब ने आपके सामने जितना हो सके ज़्यादा ही बोला है, थोड़ा नहीं बोला है। आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल इनका कहना सही है कि जब इन्होंने कहा कि आपकी लाइनें ज़्यादा नहीं हैं, तो वाक़ई मुझे अच्छा लगा क्योंकि अक्सर ऐसा हम वो लाइन थी ना राजकुमार के भाभी जी आई एम सो हैप्पी जी, वो इन्होंने ऐड किया था। वो इन्होंने अपने एक्सटेम्पो ऐड वो किया। सीन कंप्लीट हो चुका था और मैंने ऑन द क्या स्पॉट लड़की इम्प्रोवाइज़ शादी करा, के लिए मानती है? भाभी जी आई एम सो हैप्पी जी। लड़की जब मान जाती है शादी के लिए, हाँ। तो इनका ऐसा एक्सटेम्पो निकलता था, मैंने बोला अरे क्या बात है यार, वेरी गुड लाइन। लेकिन ये इनका बड़प्पन है कि हम जब इम्प्रोवाइज़ करते हैं तो ये एक्टर को उतना स्पेस देते हैं और वो यूज़ करते हैं, वेस्ट नहीं होता, तो इसलिए मैं श्रेय इन्हीं को देना चाहूँगा फिर से। इन्होंने आपके लिए कुछ बोला, आप कुछ जवाब, आप ही खुद जवाब दे दीजिए। नहीं, राजकुमार जी ने एक्चुअली अगर आप पिक्चर ध्यान से देखें ना तो एक जैसे बारीकियां हैं कैरेक्टर में, जो बारीकियां राजकुमार जी पकड़ पाए। जैसे कि एक सिंपल है, जैसे केक कटिंग का एक सीन था फैक्ट्री पिक्चर में, जहाँ हम लोग राजकुमार जी और मेरा कैरेक्टर वो लड़की के लिए हैप्पी बर्थडे गाते हैं। तो क्योंकि मैंने इनका नाम टॉमी रखा था और इनका जो रुख था मेरे कैरेक्टर की तरफ से, वो एक कुत्ते से भी वफादार इंसान ऐसा बताया गया था। तो उन्होंने वो हैप्पी बर्थडे सीन में भी गाते गाते जो एक गाया है उसमें एक कुत्ते का फ्लेवर दिया है। तो ऐसे पंचेज उन्होंने खूबसूरती से ऐड किए हैं, मज़ा आ गया पिक्चर। राजकुमार जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से पिक्चर में काम किया है। फैक्ट्री पिक्चर में आपका काम को लोगों ने सराहा भी है। तो आप कुछ दूसरी उनकी कोई फिल्म शुरू होने वाली होगी तो आपने बोला कि भाई मुझे याद करना है, ऐसा कुछ कहा है? देखो, जाहिर सी बात है। इसका जवाब मैं देना चाहूँ। हाँ हाँ, इसका जवाब आप इन्हीं से पूछ लेता है। जवाब ये है कि मैंने ये कहा है कि राजकुमार जी आपने मुझे इतना इंस्पायर किया एज ए डायरेक्टर कि मेरी हर पिक्चर में मैं आपको लूँगा। कोशिश यही रहेगी कि राजकुमार जी मेरे हर पिक्चर में रहें, क्योंकि बहुत सिंसियर डेडिकेटेड एक्टर हैं, टाइम पे आते हैं, काम को समझते हैं, काम की अहमियत को समझते हैं। तो एक डायरेक्टर को अगर ऐसे एक्टर मिल जाए तो कितनी मज़ा आ जाता है। फैक्ट्री पिक्चर जो लोगों ने देखी है, लेकिन आपको लगता नहीं एक प्लेटफॉर्म में आपकी पिक्चर आई फैक्ट्री आएगी और कोई प्लेटफॉर्म में आना चाहिए, ऐसा ऐसा आप महसूस करते हैं? धीरे धीरे प्लेटफॉर्म बढ़ रहे हैं। जी। सलाम काशी भाई, धीरे धीरे प्लेटफॉर्म, पहले हम लोगों ने एपिकॉन पे लगाई, फिर कुछ दिनों के बाद गूगल प्ले पे आया, फिर कुछ दिनों के बाद आईट्यून्स पे आई, फिर कुछ दिनों के बाद एप्पल टीवी पे आई, फिर अभी यूट्यूब पे आ गई। अब मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है बुक माई शो का, तो बुक माई शो में आएगी और आगे और भी धीरे धीरे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे आएगी। तो आपको ऐसा लगता नहीं कि आपकी फैक्ट्री पिक्चर जो डिले हो रही है अलग अलग प्लेटफॉर्म में आने के लिए, कोई ऐसा षड्यंत्र तो नहीं हो रहा है कि डिले होने का? नहीं, षड्यंत्र नहीं हो रहा है, वो प्रोसेस होता है। जैसे आप थिएटर में लगाते हैं पिक्चर, तो उसके 2 महीने के बाद ही आप कुछ दूसरे प्लेटफॉर्म पे लगा सकते हैं। ये रूल है थिएट्रिकल रिलीज़ का। तो जैसे हमने 3 सितंबर को लगाया था थिएटर में, तो अभी कितने महीने हुए हैं कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, तो जैन फेब में 5-6 प्लेटफॉर्म्स मिल गए हमको ऑलरेडी। तो धीरे धीरे प्लेटफॉर्म्स बढ़ रहे हैं। फैसल भाई, मेरा एक पर्सनल सवाल है। आप दिखने में भी स्मार्ट हो, लुक भी आपका अच्छा है, काम भी आप बहुत अच्छे से करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ने में, तरक्की की राह में कुछ अड़ंगा ऐसा आ रहा, ऐसा लगता है कि आपको? नहीं, अड़ंगा नहीं आ रहा है। देखिए, मैं सोचता हूँ कि जितने नसीब में हो तो मिल के ही रहेगा। जी। चाहे कोई कितने भी अड़ंगे डाले, ऊपर वाला जो चाहेगा, जब चाहेगा, तब आपको आपकी तकदीर से ज़्यादा मिल जाएगा, मतलब मिल जाएगा। जितना तकदीर में लिखा है मिल जाएगा। तो आई बिलीव इन डेस्टिनी। तो जो लिखा है उतना ही मिलेगा और इंशाल्लाह मिल ही रहा है। ऊपर वाला इज्जत दे रहा है, 2 रोटी खाने को दे रहा है, और क्या चाहिए। इज्जत की रोटी ये मिल आपकी रही है। फैक्ट्री लोगों ने सराहा, लोगों ने देखा भी, तो आपका नया प्रोजेक्ट कब शुरू हो रहा है? नया प्रोजेक्ट मेरा काजी भाई, मैं कुछ एक्चुअली मुझे 1-2 एक्टिंग के प्रपोजल्स आए थे जी। फैक्ट्री के बाद, लेकिन मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मुझे वो रोल इंस्पायर नहीं किए। तो अभी मैं आगे भी कुछ काम आ रहे हैं। मैं ज़रा चूज़ी हूँ, मतलब मैं झट से काम ले नहीं लेता हूँ।
तो थोड़ा सब्र करके अच्छा काम करना चाहता हूँ, इसलिए थोड़ा वक्त लगता है। अच्छे काम के लिए तो वक्त लगता ही है। राजकुमार जी, मैं आपके पास आऊँगा। मैं चाहूँगा आप थिएटर की दुनिया में कदम आपने कैसे रखा और उसके बाद में थिएटर से फ़िल्म लाइन में आपको कैसा पहला ब्रेक किसने दिया? देखिए, जैसे कि इन्होंने कहा कि हम थिएटर किया करते थे, मकरंद देशपांडे का ग्रुप है अंश थिएटर ग्रुप, तो वहीं से हमारा शुभारंभ हो चुका था थिएटर का। और वहाँ हमने काफ़ी साल वर्षों तक हम रंगमंच में सक्रिय रहे और खूब सारे अच्छे-अच्छे प्ले किए और अच्छे-अच्छे एक्टर्स, को एक्टर्स, डायरेक्टर्स जो कि अब बड़े-बड़े डायरेक्टर जैसे अनुराग कश्यप थे और भी बहुत लोग दिग्गज लोग थे। तो उन सब के साथ काम करने का मौका, शुभ अवसर हमें प्राप्त हुआ और बहुत कुछ हमने वहाँ सीखा, जाना, समझा। और वही हाँ, विजय मौर्य को और हाँ, तो वहाँ जो क्रिया की, उसी की प्रतिक्रिया ऑन स्क्रीन दिख गई। माशाल्लाह, आपकी हिंदी बहुत अच्छी है और भाई की उर्दू भी बहुत अच्छी है। मैं अभी एक लता जी की याद में दोनों जन से एक-एक अंतरा अलग-अलग गाना गवाऊँगा। जी, बिल्कुल। पहले इनसे गाऊँगा, उसके अलावा आप अलग कुछ गाना गाएँगे लता जी। जी के लिए एक अंतरा। लता जी को आप किस तरह से श्रद्धांजलि देते हैं कोई गाना गा के? लता जी को मैं एक्चुअली, आप मानेंगे नहीं, मैं बचपन में मिला था। जब मेरी उम्र कुछ 8 साल की होगी, मेरे डैडी ने एक डिनर रखा था उनके लिए। जी। तो वो आई थी, वो हालांकि बहुत कम जाती थी किसी के घर पे, लेकिन वो हमारे अब्बाजान को काफ़ी मानती थी और हमारे घर पे वो डिनर पे आई। तो वो मुझे याद है जब मैं उनको रूबरू मिला था, और मुझे याद है कि उन्होंने उस दिन अचार नहीं खाया। उन्होंने बोला नहीं, मैं अचार नहीं खाऊंगी क्योंकि मेरे गले का मैं बहुत ख्याल रखती हूँ। तो उन्होंने अचार नहीं खाया था। तो वो तो महान महान कलाकार थी, महान सोल थी और बहुत ज़बरदस्त काम कर चुकी हैं, यादगार काम कर चुकी हैं। लता जी की याद में मैं एक दो लाइन गा देता हूँ। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले। फैसल खान साहब ने अपने ही अंदाज में लता मंगेशकर जी को दिल से श्रद्धांजलि दी। अभी हम राजकुमार कनुजी से गुजारिश करेंगे कि आप लता जी को किस तरह से श्रद्धांजलि देते, याद करते और कौन सा गाना आप उनके लिए गाएंगे हमारे दर्शक के लिए? सबसे पहले तो ये बता दूं, मैं भी बहुत सौभाग्यशाली रहा कि मैंने भी लता जी से 2 बार मुलाकात की है। एक बार उनका नया स्टूडियो की स्थापना थी चार बंगला में, लोखंडवाला, वहाँ पर मुलाकात हुई। फिर एक बार 2 मर्तबा मिला और दोनों बार ऐसा लगा कि मैं साक्षात सरस्वती जी को देख रहा हूँ। तो वाक़ई आई एम हैप्पी कि मिला। और अब जहाँ तक कि गाने का ताल्लुक़ है, उनकी एक फ़िल्म थी लेकिन, जो कि गुलजार साहब ने लिखा और डायरेक्ट किया था, निर्देशन उन्हीं का था। उसमें गाना था यारा सिली सिली, वो मेरा एक वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग है, लेकिन मैं गाऊंगा नहीं क्योंकि वो बहुत ही मुश्किल गाना है जिसको उन्होंने बहुत सहज तरीके से गाया, तो मेरी उतनी हिमाकत नहीं कर सकता हूं मैं। और जो मैं कर सकता हूं थोड़ा बहुत गुस्ताखी, वो है यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये तो होगी लता जी की। हम याद करेंगे रफ़ी साहब को। रफ़ी साहब के लिए भी एक अंतरा गा के बताएंगे। रफ़ी साहब को भी याद करना चाहिए ऐसे मौके पे। दिल दे के देखो, दिल दे के देखो, दिल दे के देखो जी, दिल देने वालों दिल देना सीखो जी, दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी। फैसल साहब ने रफ़ी साहब को भी दिल से श्रद्धांजलि दी। अभी मैं बात करूंगा पुराने दौर में, अब के दौर में जो पुराने एक्टर थे और आज के एक्टर में कुछ रिस्पेक्ट का कुछ डामाडोल चल रहा है। जो पुराने जो एक्टर थे लोगों को बहुत सराहते थे, बहुत अच्छे से पेश आते थे, और अभी नए एक्टर में जरा वो चीज़ नहीं है। अच्छा, ऐसा लग रहा है? हाँ, तो ऐसा महसूस कर रहा हूँ मैं। ऐसा लग रहा है? हाँ, क्या लग रहा है तुमको? तो क्या लग रहा आप है? तो नए आप तो नए हैं, आप तो नए हैं, तो आप नए होने के हमेशा नए हाँ, रहेंगे। तो आप नए होने के हिसाब से आप कुछ बोलेंगे। मैं तो अपने आप को बहुत बूढ़ा मानता हूँ। नहीं नहीं, आप यंग हैं और तो हमारे देखने वाले भी देख रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे आपको देख के। हाँ राज, मैं तो यार नहीं, मैं तो देखिए, मैं तो हर आदमी को रिस्पेक्ट देता हूँ, चाहे वो कलाकार हो। आप मानेंगे नहीं सलाम भाई, मैं एल्डर लोग को नहीं, मैं बच्चों को भी रिस्पेक्ट देता हूँ, क्योंकि सिर्फ एल्डर की रिस्पेक्ट नहीं होती है, हर इंसान की रिस्पेक्ट होती है। उस दिन मैं एक लिफ्ट में जा रहा था और एक बच्चे ने मुझे ऐसी कुछ बात बताई कि मेरा रिस्पेक्ट बढ़ गया उसके लिए। क्या बात है। तो मैंने बोला कि इरशाद ये है कि मैं जा रहा था और मुझे एक लिफ्ट का बटन दिखा एस और एक पी था। तो उसने बोला, यू नो व्हाट अंकल, दिस पी स्टैंड्स फॉर पोडियम एंड एस स्टैंड्स फॉर स्टिल्ट। तो मैंने बोला, आई डिडंट नो दिस।
चूल्हा इज रेडी ना हो यार। तो मतलब ऐसा उसने मुझे बात सिखा ली। तो मैं बच्चा बड़े, मैं हर इंसान का आदर करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ और चाहता हूँ कि, और मैं कोशिश यही रहती है कि किसी का दिल ना दुखाऊं, चाहे वो बूढ़ा हो बच्चा हो। ये हमको सिखाया गया है, हमारे माँ बाप ने हमें यही सिखाया है, तो यही मुझे सीख मिली है, तो मैं वैसे ही चलता हूँ। चलते चलते एक आखिरी सवाल, शूटिंग के दौरान जब सड़क पे आप शूटिंग करते रहते हो, कोई ऑडियंस आ जाती है आपके पास, जी। काम का प्रेशर होता है, उस बीच में डिस्टर्ब भी होता है, लेकिन आप किस तरह से ऑडियंस के साथ पेश आते हैं? कोई फोटो खिंचाने आता है तो किस तरह से आप पेश आते हैं? नहीं, मैं तो जितना हो सके मेरी तरफ से मैं सबको फोटोग्राफ देता हूँ, चाहे मैं शूटिंग कर रहा हूँ, चाहे मैं बाहर पानी पूरी खा रहा हूँ, चाहे मैं किसी को मिल रहा हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे चाहने वालों का दिल मैं बिल्कुल ना दिखाऊं, और मैं जहाँ तक हो सके उनको फोटोग्राफ देता हूँ, उनके साथ अच्छी तरह मिलता हूँ, मैंने देखा है क्योंकि उनके ज़रिए से ही हम बने हैं। कई जगह पे देखा, आप सड़क पे पानी पूरी खाते हैं, वड़ा पाव खाते हैं, और लोग आम इंसान, ऐसे लगता नहीं आप में बिल्कुल घमंड नहीं है, एकदम आम इंसान के साथ रहते हैं। ऐसे कहाँ से आपको ऐसा इतना हुआ कि लोग एकदम आम इंसान बन के रहना चाहिए? मुंबई का वड़ा पाव मैं बचपन से खाते आता हूँ। अच्छा। मेरे स्कूल के कैंटीन में भी मिलता था वड़ा पाव। मुंबई का तो एकदम पहचान है वड़ा पाव। अच्छा। और बचपन न्यू भाई की दुकान से तो मैं सालों से खाता हूँ वड़ा पाव। अच्छा। मुझे बहुत पसंद है। फेवरेट की तरह है। एक्चुअली कलाकार को आम ही रहना चाहिए। जो कलाकार आम चीज़ों से जुड़ा है, तभी वो एक अच्छा कलाकार बन पाएगा, तराशा जाएगा, अच्छा कलाकार बन पाएगा। तो जितना आम लोगों से जुड़कर सीखने को मिलता है, उनका एक प्रेम मिलता है, उसमें ही मज़ा है। तो अभी आपकी जो फैक्ट्री पिक्चर थी, उसमें जो आपने जो कैरेक्टर दिखाया अपना, जी जी। अभी आने वाली पिक्चर में इस तरह का रोल करेंगे क्या? एक ही फैक्ट्री में ही जो कर दिए अभी नहीं, अभी नहीं, कुछ एक उससे मुझे एक कल ही मुझे एक पिक्चर ऑफर हुई है, हाँ। तो उसका उसका कैरेक्टर थोड़ा जुनूनी है। जी। तो ऐसा कैरेक्टर मुझे मिल रहा है सेकंड बार प्ले करने। वो भी कुछ ऐसे ही है कि प्यार में इतना डूबा रहता है कि थोड़ा जुनूनी हो जाता है। तो देखते हैं, वो अभी मैंने साइन नहीं की है पिक्चर, तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन देखते हैं, इंशाल्लाह करेंगे तो उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। फैसल खान साहब ने अपनी बातें रखी फैक्ट्री के बारे में, हर कड़वा से कड़वा सवाल का मीठे अंदाज में जवाब दिया। राजकुमार कनौजिया ने भी अपनी तरह से जितने अच्छे तरीके से बताना था, उससे कई अच्छे तरीके से राजकुमार कनौजिया ने बताया। और हम चाहेंगे आने वाले वक्त में आपकी इनके साथ, फैसल खान साहब के साथ तो काम कर रहे हैं, मैं चाहूँगा और भी डायरेक्टर के साथ आप अच्छे से काम करें। और आपका तो काम ऐसा है कि लगता है कि मजे हुए, आप बहुत बड़े कलाकार हो, क्योंकि स्टेज की दुनिया से है। और एक बात बोलूँ आपको सलाम भाई, राजकुमार जी की, हालांकि जो उनकी जो इमेज है वो कॉमेडियन की इमेज है, जी। लेकिन मेरी पिक्चर में मैंने उनसे एक्शन भी करवाया है, हाँ जी। और उनकी एंट्री ही एक्शन से होती है। वो जो गाड़ी पर कूदते हैं, जी, जी, धाम जी। करके आवाज आती है, तो उनका शेड्स, उनका कॉमेडी भी करवाया है, जो माहिर है इसमें, और Comedy एक्शन भी, करवाया है, और गाना डांस भी करवाया है। है। तो उनसे खूब पूरा उनका पूरे उनके हर रस को निचोड़ा गया है। अब राजकुमार जी को अच्छा लगा ही होगा शायद। बिल्कुल बिल्कुल। अरे कोई शक शंका नहीं है, क्योंकि डंका आप तक पहुंचा है। और इसमें सबसे अच्छी बात ये रही कि वाकई वो जो हम नवरस अक्सर बोलते हैं, तो छोटे से पैकेज में इन्होंने मुझे वो पूरा एक धमाका दे दिया, जिसमें कि सब कुछ शुमार था। फिर चाहे वो एक्शन हो, रिएक्शन हो, और चाहे वो गाना हो, और वो भी हाँ, मला दारू पाहिजे, और वो लॉलीपॉप ने कोरियोग्राफ किया है। लॉलीपॉप जो कि इतने बड़े दिग्गज कोरियोग्राफर आतिक खंडाला वाले, तो मतलब बहुत ही अच्छा रहा वो। और इनकी सबसे अच्छी बात ये लगी, इतना आप लोगों ने बोला है, लेकिन मैं एक बात बता दूं आपके माध्यम से दर्शकों को, वो ये कि फैज़ल साहब अपने आप में मतलब इतने न कि सिर्फ एक अच्छे एक्टर है, बल्कि उतने ही अच्छे डायरेक्टर है, उतने ही अच्छे विजनरी है। उनको पता है वो क्या बना रहे हैं, और सेट पर बड़े ही कूल काम रहना, पैम्पर करना, एक्टर को पैम्पर चाहिए होता है, पैम्पर करना। और एकदम उनके डिसीजन, ही इज़ अ वेरी गुड डिसीजन मेकर। और वो दिखता है कास्टिंग में कि इन्होंने कास्टिंग बहुत सही किया। बोलते हैं ना, हम गुड कास्टिंग इज डन इज हाफ द बैटल वन।
तो उन्होंने कास्टिंग बहुत अच्छे से की और इनके इर्द गिर्द जितने भी लोग थे वो बहुत सकारात्मक ऊर्जा से लबालब थे और अगर कोई नेगेटिविटी दिखती भी थी तो वो दरकिनार कर देते थे। तो ये इनकी एक बहुत बड़ी स्पेशलिटी है। और जहाँ हम शूट करने गए थे, जैसे इन्होंने कहा कि वो सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, मैंने इनको यहाँ तक कि जानवरों को भी आदर सम्मान करते हुए देखा है। क्या बात है, क्या उधर बात जो स्ट्रे डॉग्स थे उनको बात भी मैं देखा है। ये और जिस होटल में हम ठहरे थे वहाँ जो वेटर्स थे सबके साथ ही इतने विनम्रता से रहते थे कि मतलब ऐसा लगता है कि जिसके पीछे इतना बड़ा बैकग्राउंड हो वो इतना ज़मीन से जुड़ा हुआ कैसे हो सकता है। चलते चलते दारू पाइजे दोनों के ज़बानी हम हाँ, गाना एक बिल्कुल। बार एक अंतरा सुनना चाहेंगे। या माइक बीच में रखता हूँ और आवाज़ ज़रा बोल्ड करके बोलिए। फ्रायडे हो मला दारू पाहिजे, फ्रायडे हो मला दारू पाहिजे, डेली मला दारू पाहिजे। एक अंतर था, इस 31 से अगले 31 तक कंटिन्यू पिएंगे विदाउट हेजिटेशन, कंटिन्यू पिएंगे विदाउट हेजिटेशन। हमारे दर्शक को हम कहना चाहेंगे जो फैक्ट्री देखी है बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं देखे एक बार उस साइट का नाम हम फैसल भाई से आखिरी बार पूछते हैं। अब बताइए। एपिकॉन, गूगल प्ले, आईट्यून्स, एप्पल टीवी, यूट्यूब और आगे चल के जल्द ही बुक माई शो पर भी आएगा। ये तो फैक्ट्री पिक्चर के बारे में फैसल साहब ने बताया। हमें आने वाले वक्त का इंतज़ार रहेगा, वापस नया प्रोजेक्ट जल्द से जल्द हमारे दर्शक के लिए लेके आएँ। मैं इंडिया आज के लिए सलाम का जी।